ये आप उसको ज़रा प्लीज़। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। रोज़ा कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। किस किस को लगा हुआ है? और प्राइवेट लेवल के लिए तो आप में से जो लोग एक्सपर्ट हैं और अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, ठीक है, पहले मोहम्मद इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देगा। इनको पर्पस क्या है यहाँ पे बुलाने का? एक्चुअली नीचे मोहम्मद ने काफ़ी इनको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आप लोगों को भी ये चीज़ पता चले कि एक इन्वेस्टर आता है तो वो कौन से क्वेश्चन पूछता है, मतलब इनसिक्योरिटी कहाँ पे होती है इन्वेस्टर को, कौन से ऐसे सवाल होते हैं जो वो पूछना चाहता है, आपने उनका जवाब क्या देना है। तो ये अपने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, वो आप लोग उसका जिसको आंसर आता हो वो आंसर कर दे, तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी मोहम्मद होलसेल के बारे में इनको दे देगा, प्राइवेट लेवल के बारे में अगर कोई और स्टूडेंट या होलसेल के बारे में कोई और बंदा जो एक्सपर्ट है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, क्योंकि वो पहले ही उन्होंने ये शर्त रखी कि उनको न्यूबीज नहीं चाहिए, ऑलरेडी उन्होंने काम किया, उनका एक एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा, तो उनको एक्सपर्ट बंदा चाहिए। बाबू भाई हैं यहाँ पे, आप सबको इनका आइडिया है ही, और ये जो भी प्राइवेट लेवल के हवाले से कोई क्वेश्चन होंगे या जो आप लोग आंसर करेंगे तो उसमें जो करेक्शन होगी वो ये कर देंगे। तो मोहम्मद आप प्रेजेंटेशन दे दें इनको होलसेल के बारे में। ये सर आपने अगर इनसे पहले कोई बात करनी है, जो आपको जो प्रॉब्लम वगैरह पेश आ रही है, पहले बीए फाइंड करने में, एक्चुअली यहाँ पे बीए फाइंड करने आए हैं, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट इनको यहाँ पे बोर्ड में बुलाया था कि आप लोग बैठे हुए हैं, जो एक्सपर्ट इनके साथ काम कर सकता है, ये अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ लें, तो आपको जरा एक नाव हो जाती है कि हमने किस तरह एक इन्वेस्टर से बात करनी है। तो इमरान भाई आप प्लीज इनसे बात कर लें, फिर मोहम्मद आपको होलसेल में प्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जब मैं आया। तो मैं वैसे रहता हूँ दुबई में, तो क्या कहते हैं छोटा मोटा मेरा बिजनेस है वहाँ पे। अप्रोक्सीमेटली 4-5 महीनों से मैं तलाश कर रहा था बीए, तो फाइबर को अप्रोच किया मैंने, तो वहाँ से कुछ मुझे बीए मिले। तो जो भी बीए होते हैं तो क्या कहते हैं, एक तो ये नहीं पता होता कि सर्टिफाइड या ऑथेंटिक हैं, जिनके पास एक प्रॉपरली ट्रेन है, बड़े सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो एक तो उनसे बात करते रहे, तो वो कहते हैं जी आप हम पे बिलीव कर लें, हम आपको अच्छी सर्विसेज देंगे, एंड वी हैव द टेस्टिमोनियल्स, वी आर मैनेजिंग द अकाउंट्स, यू नो वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम ना। तो हमने कहा जी अगर आप हमें वो सर्टिफिकेट शेयर कर दें जो आपको एनेबलर से मिला है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा कि भाई आप प्रॉपरली ट्रेन हैं पढ़े। तो कहते हैं आपको बिलीव नहीं है हमारे ऊपर, हम 3-4 अकाउंट मैनेज कर रहे हैं हमारे, तो अब मुझे तो नहीं पता था, हम तो वर्चुअली बात कर रहे हैं, तो वो किसी का भी स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं, ठीक है कि जी ये बहुत नेट पे अवेलेबल है पढ़े, तो दे सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि क्या कहते हैं, मैं तो वैसे ईद मनाने के लिए यहाँ पे आया था, तो मेरे ज़हन में ये था 2-3 काम थे, उनमें से एक ये भी था कि मैं पर्सनली इंटरेक्ट करूं और जाऊं और जाके क्या कहते हैं जो मुझे वीए चाहिए, मैं क्या कहते हैं इनके एनेबलर से प्लेटफॉर्म से मिल लूं, उनके साथ बात करूं और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं। अगर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तो मैं क्यों ना मजीद इन्वेस्टमेंट इनमें ऐड करूं। अब सपोज कर लें कि इफ आई वांट टू इन्वेस्ट $1,000 एंड माइट बी आई विल थिंक दैट इट कुड बी लूज, ठीक है ना, व्हाई शुड आई ब्रिंग मोर मनी, ठीक है। रीजन क्या है, जो बिजनेस है इमोशंस पे नहीं चलता। अगर आप ये कहें कि जस्ट ट्राई आवरसेल्व्स, ठीक है, हाँ अब बात क्या है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आई वांट टू गिव द चांस टू द न्यू पीपल, ठीक है, कोई मसला नहीं है, किसी न किसी जगह से तो उस नए बंदे ने स्टार्ट करना ही है ना। मैं रेडी हूँ देने के लिए, बट यू शुड हैव द सिंसियर फीलिंग, यू शुड नीड टू बी ओपन ना कि सर बात ये है हमारे पास ये नहीं है, हम ये नहीं है। मैंने कहा कुछ नए थे, मैंने कहा यार आपके पास कोई प्राइवेटली मतलब प्रीवियसली कोई यानी अकाउंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई विल गिव यू अ चांस, ट्राई टू बी वेरी सिंसियर विद मी, लॉयल विद मी, वी नीड टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ द ग्राउंड रियलिटी, सही है। तो क्या है मैं चाह रहा था कि होलसेल से स्टार्ट करूं, क्योंकि पता नहीं शायद ट्रेनिंग का पार्ट है, तो वो तो $5,000 से कम मतलब $20,000 से कम बात ही नहीं करते, सही है। अब क्या होता है इनिशियली इतने इन्वेस्टर के पास पैसा नहीं होता, और दूसरा क्या है इतना कॉन्फिडेंस हमारा ई कॉमर्स के ऊपर अपनी बिल्डअप नहीं हुआ। पॉपुलेशन को देखें आप,
सही है। आप क्या करें कि आप थोड़ा सा ट्रेनिंग से हट जाएं। आप सबसे पहले क्या है कि इन्वेस्टर के ईज को देखें, ठीक है ना, ट्राई टू गेट हिम ऑन द बोर्ड। जब बंदा ऑन द बोर्ड आ जाएगा एज ए इन्वेस्टर, आप ये कि मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑन द बोर्ड आ जाएगा, जब आपकी वो परफॉर्मेंस देखेगा, डेफिनेटली ही विल ट्राई टू इंजेक्ट मोर मनी। सही है, पैसा हर किसी के पास है, कोशिश भी कर। अगर आपको कहे कि जी आपको 1 लाख के पीछे 1.5 लाख मिलेगा, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, but who can prove you are trying to arrange the money and put that in, money into the investment, and you will get the return 50,000 something like that. तो सिंपल क्या है, मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये था कि मुझे होलसेल के बारे में, यानी कि कोई बीए मिल जाए पीएल के बारे में, और मैं उनके साथ लॉन्ग टर्म बेसिस पे चलना चाहता हूँ। और ये भी हो सकता है कि आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस मोर इन्वेस्टर। क्या है कि मैं किसी से इन्वेस्टमेंट पकड़ता हूँ, आई शुड हैव सम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन फाइंड द डिफरेंट बीएस बाय प्रोवाइडिंग द डिफरेंट सर्विसेज इन द डिफरेंट डोमेन। तो क्या है कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं किस तरह दूसरों को इम्पार्ट कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस? इट्स अ वेरी रियलिस्टिक थिंग ना, सही है। तो मेन इशू क्या है कि जो जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, मैं ये नहीं कहता कि सारे बोले, बस क्या है कि वो अपनी सर्विसेज को या अपनी एक्सपीरियंस को जस्टिफाई नहीं कर पाते। बुरा कोई नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि क्या कहते हैं, नहीं जी वो सारे खराब हैं, ऐसा नहीं। वी आर नॉट परफेक्ट, वी आर नॉट मेड अप परफेक्ट, एंड अल्लाह हैज नॉट मेड अस परफेक्ट। तीनों बातें, वी आर एट द लर्निंग स्टेज। तो क्या है कि मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीजें हैं आप उसको फेयरली प्रेजेंट करें कि जी 1 2 3 4 ये है हमारे पास। बिलीव मी, यू विल गेट अ चांस। अल्लाह आपकी मदद करता है। आप जो है ना शॉर्ट टर्म बेसिस पे सारी विंडो ड्रेसिंग करके बड़ी फैब्रिकेटेड थिंग्स जिनकी शो कर देते हैं, डेफिनेटली ये क्या है कि 2 महीने बाद 4 महीने बाद व्हेन यू विल शो द परफॉर्मेंस ऑफ योर अकाउंट, डेफिनेटली यू आर नील, नथिंग, पता चल जाता है। क्योंकि रीजन क्या है, स्टेजेस है आपकी यानी कि सर्विस प्रोवाइड करने की। कुछ लोग प्रेजेंटेशन में बड़े अच्छे होते हैं, परफॉर्मेंस में वीक होते हैं। कुछ लोग परफॉर्मेंस में बड़े अच्छे होते हैं, बोलना ही नहीं आता उनको। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले कर रहे होते हैं। इस चीज को देखें। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि फर्दर में क्वेश्चन पे बाद में करूंगा। आप जो भी आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी प्रोजेक्टर दे देते हैं या फिर मैं वर्दी दे देते हैं। जो मोस्ट सबसे पहले जो मेरा क्लाइंट से बात करने का तरीका है ना, और क्लाइंट को प्रेजेंट करने का तरीका है, ये मुझे लगता है मेरे लिए बड़ा की रोल प्ले करता है। सबसे पहले ना आप सब लोगों क्लाइंट के बारे में जान लेना चाहिए। क्लाइंट कौन है, क्या करता है, कहाँ से आया, उसके माइंड में अमेज़न का बिजनेस क्या लेके वो आया हुआ है। सबसे पहले आपको पता चाहिए वो होलसेल को समझता क्या है, पीएल को क्या समझता है। वो कोई होलसेल को ऐसी स्कीम समझता है जिसमें वो पैसे लगाएगा, उसके बहुत पैसे बनने शुरू हो जाएंगे, और होलसेल ऐसा बिजनेस है उसके पैसे लॉस होने ही वाले नहीं है। तो ऐसे क्लाइंट के साथ कि ना मैं बिल्कुल काम नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहले क्लाइंट से काम करने के लिए आपको दूसरे बंदे को जान लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए तो मसला बन सकता है बाद में जाके, जो कि समझ रहा हो कि मैं $5,000 लगाऊंगा और $1,000-2,000 मैं ऐसे अमीर बन जाऊंगा। तो सबसे पहले ना मेरा मतलब क्लाइंट को पहले पीएल और होलसेल मॉडल क्लियर कर दिया जाए। सबसे पहले क्लाइंट, मैं इनसे थोड़ी सी बात कर चुका हूँ, उनसे उनका नाम, वो क्या करते हैं, किधर से हैं। हमेशा आप लोगों ने भी ना अपना एक फिल्टर रखना है क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट बहुत है मगर आपने हमेशा फिल्टर रखना है, क्लाइंट को एजुकेट करके फिर उसको फिर गलत एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्लाइंट को अगर आप $500 के बजाय $300 का भी दोगे ना, वो आपसे चलेगा। मगर जब उसको रॉन्ग एक्सपेक्टेशन दे दोगे ना, कभी ग्रुप में सक्सेस स्टोरी लेकिन $1,000 तो बन जाता है, आपको हाँ मैं भी 1000 बना दूंगा, और वो नहीं बन पाता। इसलिए क्लाइंट को हमेशा मैं किसी क्लाइंट का $1,200-2,000 बना सकता हूँ ना, तो मैं उसको हमेशा जो है ना $300, $400, $500 की एक्सपेक्टेशन देता हूँ, ताकि वो मैं सबसे बुरी परफॉर्मेंस भी दूँ ना, वो मेरे से आगे से खुश ही रहता है कि चलो कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी भी किसी भी पॉइंट पे जाके ना उसको हमें गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी, ठीक है। और उसको समझ लेना है, उसको एजुकेट सबसे पहले करना है कि व्हाट इज पीएल, व्हाट इज होलसेल, ठीक है। और फिर उसको समझ लेना है कि उसका कितनी इन्वेस्टमेंट है, और वो आपको ये समझ लेना है कि आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, और वो क्या $4,000-5,000 प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं, तो फिर वो होलसेल उसका इतना जल्दी बनने वाला नहीं है। तो फिर अब ये सबसे पहले ये डिस्कशन कर लेनी चाहिए, जो कि मैं उनसे कर चुका हूँ, सर्विस अपने बारे में बता चुकी हूँ। वो यूएई से हैं और वो स्लोली इंजेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और इसी तरह का भी मैं उनसे थोड़े बहुत सवाल कर चुका था, यहाँ तक हम थे।
अब इसके बारे में अगर मैं आगे उनसे थोड़ा और उनसे सवाल पूछता, उनसे बात करता, फिर हम आगे बात से बात करते। मगर अब ये है कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी फॉर जी जी इंटरप्शन, बिल्कुल कि समटाइम क्या होता है, शायद ये ट्रेनिंग का पार्ट है, कि जिनसे मैंने पूछा जी क्या चार्जेस हैं बीए के, किसी ने बताया $150, किसी ने $200, किसी ने $250, किसी ने 300, किसी 350। रीज़न क्या होती है, आप उनसे पूछें कि सर आप में क्या पे, मैं रीज़न बताता हूँ। समटाइम क्या होता है, एक मार्केट रेट सेट हो जाता है, गधे और घोड़े उसी में आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि जी वो बंदा ले रहा था तो हम भी यही मांगेंगे। अरे भाई हो सकता है आपकी वर्थ उससे बहुत ज्यादा हो या बहुत ज्यादा कम हो, वो कब पता चलेगा, जब आप उस अकाउंट को रन करेंगे, ठीक है। तो आप उनसे रीजन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपके अंदर ये ना हो, थिंकिंग ना हो, वो क्या, जो भी चीज आ रही है $100 पे आ रही है, $50 पे आ रही है, $150 पे सर्विस आ रही है, आप लें, आप टेस्टिमोनियल बनाएं, आप लें अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए। जब वो बनाएंगे लेंगे, उससे क्या होगा कि फ्यूचर में जाके जो $50 पे काम स्टार्ट किया था, वही बंदा आपको $300 पे करने की तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे ये पता होगा कि इस बंदे ने वर्थ से शो किया। एक चीज, दूसरा क्या है, जब बहुत ज्यादा आप मतलब अकाउंट जो भी आप मैनेज कर सकते हैं अगर कर रहे होंगे, उससे क्या होगा कि हर अकाउंट आपको न्यू लर्निंग देना होगा। टेक्निकलिटीज जो होती हैं, हैंड्स ऑन नॉलेज और है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और है। थोड़ी सी मैं अप्रोच बता दूं, यूके जो आप सारे पढ़े हुए हैं ना, सारे यूके करिकुलम पे पढ़े हुए हैं, अमेरिकन करिकुलम पे कोई नहीं पढ़ा हुआ। यूके वाले क्या करते हैं, थ्योरी पहले पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल बाद में करते हैं। अमेरिकन क्या करते हैं, पहले प्रैक्टिकल करते हैं और फिर जब उनको जरूरत पड़ती है कि ये डिग्री लेनी चाहिए तब जाते हैं। तो हम कौन से हैं, हम बहुत अच्छे तोते हैं, रूट लर्निंग है ना हमारी। तो क्या है कि आप अगर सपोज कर लें, अपने उनको ये कह दें जो भी आपके इन्वेस्टर हैं कि सर आप $100 देते कोई मसला नहीं, $200 देते कोई मसला नहीं है। जब आप किसी की जरूरत बनेंगे और कोई आप अगर आप जाएंगे तो उसका बिजनेस इफेक्ट होगा, he will pay you more than the market। आप कह रहे हैं कि यार, आप उसे कह रहे हैं कि जनाब $200 हमारा रेट है, इससे 1 दिरहम कम नहीं है, वो कहेगा यार 150 ले, नहीं सर ये आपके लिए 175 कर देंगे। यू आर वर्किंग इन द फिश मार्केट, यू आर वर्किंग इन द इंटरनेशनल मार्केट, यू हैव बिग एक्सपोजर, आपको पता ही नहीं है आपके अंदर क्या टैलेंट है, बट यू आर लैकिंग द कम्युनिकेशन स्किल व्हेन यू आर ट्राइंग टू कन्विंस टू द इन्वेस्टर। उसके पास पैसा है जो मिलियंस लगा सकता है, he cannot pay you a small amount of money। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो आपका जो एक दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं कन्वर्जन रेट, या यूं समझ लें कि आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं, वो आपका वीक है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मतलब ये से बात कर दूसरों से, तो क्या होता है मैं देखता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल बड़ा लैक कर रहे होते हैं। उनसे मैं बात करता हूँ कि क्या चार्जेस हैं, वो कहते हैं सर हम $200 से कम नहीं देंगे। मैंने कहा मैं आपसे $100 पे काम करवाना चाहता हूँ। नहीं सर सॉरी, आपके लिए मिनिमम जो है 175 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बहुत सारी इस तरह होती है। तो वजह क्या है कि हमारी प्रॉपरली जो है ना, क्या कहते हैं, आपको नॉलेज दे दिया गया, कम्युनिकेशन स्किल नहीं दिया गया, आपको बिजनेस डेवलपमेंट स्किल नहीं दिया गया। मुझे बता दें किसी ने आपको बिजनेस डेवलपमेंट स्किल सिखाया, बता दें। अब मैं बैठता हूं, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे कन्विंस करके दिखा दें। रीजन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन क्या करें, पर्सनैलिटी उस तरह की लाएं, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, सही है। सम टाइम क्या होता है, ये भी सुन लें, सपोज कर लें किसी एक बंदे ने पकड़ा एक इन्वेस्टर, उसको सर्विस दे रहा है $200 की, उसने आगे आउटसोर्स कर दिया $100 कमा लिया। बिजनेस डेवलपमेंट स्किल है। कुछ लोग करते भी नहीं है, ना करके भी कमा रहे होते, और कुछ बहुत ज्यादा करते हैं तब भी नहीं कमा रहे होते। तो इन चीजों को आपने लर्न करना है। इसलिए मैं यहाँ पे आया था, मैंने कहा कम से कम मैं इनको देखूं तो सही कि है क्या। टू बी वेरी ऑनेस्ट के वी आर लैकिंग इन द कम्युनिकेशन स्किल। इफ यू गो आउटसाइड द वर्ल्ड, माइट बी यू विल थिंक इफ यू गो टू द इंटरव्यू, ओके तो क्या होता है ये इंटरव्यू के अंदर हमारा स्किल है। आप प्रॉपरली बैड इंटरव्यू दे सकते,
इंडियन क्या है, दूसरी नेशनलिटीज क्या है, दे आर वेल कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। हम जैसे जो दुनिया के अंदर हम पाकिस्तानी हैं, वी हैव नो कंपैरिजन, वी आर मोर कॉम्पिटेंट पीपल, मोर कॉम्पिटेंट, आई कैन चैलेंज यू, वेयर वी आर लैकिंग ओनली कम्युनिकेशन स्किल। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बात की, आप आए यहाँ पर, और वो है ना अल्लामा इकबाल का शेर के निगाह बुलंद जहाँ पुरसोस, तो वो यही है, रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। तो मैं उसकी एक एग्जांपल दूंगी कि जैसे अभी आपने अभी सर ने बात की, आपने हमें बताया कि मैं इसलिए इस मकसद के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो वो फिर साथ एक शर्त भी रखी कि मैं इस मकसद के लिए न्यूज़ नहीं लेने। फर्स्ट इस पॉइंट में क्लियर करूँगी कि एक अल्लामा इकबाल का एक शेर ये कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हम सारे यहाँ पर जब आए हैं तो सीखने के लिए आए हैं, न्यूज़ भी यहाँ बैठे हैं, एक्सपर्ट भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब हैं यहाँ पर। अब डेफिनेटली आपने अप्रोच किया, अब आपका एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा सा बैठ गया है वीएस के साथ एज ए न्यूज़ी। लेकिन जब आप फॉर एग्जांपल मैं कहती मैं न्यूज़ी में सीखना चाहती हूँ, मैं आपको अच्छा डेडिकेट अपना दूँगी और मैं आपसे चार्जेस आप ना भी दें तो भी मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। तो फिर ये हमारा जो विजन होगा वो आपके साथ एक अच्छा मतलब के चलेगा। और हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इसी तरह की तलाश में है कि आप हमें लें और हमें साथ लेके चलें। और ज़रूरी नहीं कि आपने एक्सपीरियंस लोग ही लेके, वो जो एक्सपीरियंस है वो तो पहले से कमा रहे हैं, नहीं, मैं तैयार हूँ, ले रहे हैं, मैं तैयार हूँ। status I want to कहाँ take है? I want to take a view. The reason is that let's talk about on the performance base. बिल्कुल, ठीक है। यस सर। रीजन क्या है कि आपके अंदर क्या होना चाहिए, जो हमारी स्किल होगी वो पॉलिश होंगी। हाँ, वो तो reason फिर हम जो आपको ये एक्सपेक्टेशन होगी हम उसको ज़्यादा और पॉलिश करके बिल्कुल, देंगे, बिल्कुल। आप हमें मौका देंगे, मैं दोनों को चांस देना चाहता हूँ। मिसाल बनेंगे, फिर हम वो मिसाल ही बनेंगे कि तो मुझे याद हो पाते हैं मैं ये कहूँगा, मैं ये कहूँगा आप लोग इन चीज़ों से निकलें। मैं तकरीबन 12 साल से मैं यूएई के अंदर हूँ, ठीक है ना, मैं चार्ट हूँ। तो रीज़न क्या है कि चलो मैं एक और भी बात बता देता हूँ, मैं तकरीबन 14 साल से आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी यानी कि सारी अरेंज करता हूँ। तो मैंने देखा है कि वी आर लैकिंग इन द स्किल। आप इंटरव्यू के लिए जाएं दुबई के अंदर, आप किसी गोरे के साथ किसी की इंडियन के साथ बैठे, बिलीव मी आप बहुत अच्छा आपका यानी कि एकेडमिक रिकॉर्ड है। तो क्या होता है, अब जरा गौर सुनिएगा, हम पूरी दुनिया पाकिस्तान के अंदर मैसेज कर रहे हैं, इंग्लिश मैसेज उर्दू में, ठीक है। हमने पेपर दिया, ठीक है, 3 घंटे का टोटल इंग्लिश लिख के आया, और बाहर आके जो बोलते हैं रहने दे यार की बोल रहे हैं, तो छट दे इंग्लिश। ये हमारा एक यानी कि माइंडसेट है। We are not trying to, you know, we are not trying to uplift ourselves and we are not trying to promote others. यहाँ पे आई इसलिए तो इस वजह से क्या है कि मैं ये चाहूँगा आपसे कि आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह हम चल सकते हैं, किस तरह आप लोग मुझे प्रपोजल दे सकते हैं, किस तरह मैं आप लोगों से चल सकता हूँ और किस तरह आप लोग से चल सकते हैं। हम अपनी एक्सपर्टीज बताएंगे कि हम इसमें Most लिस्टिंग welcome. में, सोर्सिंग में, हम इंडियन बिल्कुल। में, आप हमें मौका दें, फिर आप हमारी वर्किंग देखें। आप मुझे अपना प्रपोजल सबमिट करें, Yes. मैं देखूंगा किस तरह का प्रपोजल है, और हो सकता है कि मैं 1 to 1 यानी कि बात भी करूं, क्योंकि उसी कन्वर्सेशन से मुझे पता चल जाएगा कि बंदा जो है ना वो या बंदी जो भी है वो इनिशिएटर है, फॉलोअर है या लीडरशिप अपनी क्वालिटी। ना अभी ईमेल भेजते हैं, ये सारे आपको प्रपोजल ना कि ईमेल कर देते हैं आपकी ईमेल में। मैं आपकी बात में एक चीज ऐड कर दूं। सर पूछना ये चाह रहा था कि क्योंकि आपका एक्सपीरियंस लास्ट ईयर में बताया कि बैठ रहा है वीएस के साथ, नाउ यू आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट अगेन ऑन द वीएस, लाइक यू आर पुटिंग योर अमाउंट ऑन स्टेक। आप एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल को हायर करते हैं या ग्रुप ऑफ टीम को हायर करते हैं, तो आप कह रहे हैं कि आप न्यू बीस को भी चांस देंगे, तो न्यू बीस का मतलब ये है कि अगेन यू आर पुटिंग योर फाइनेंस ऑन स्टेक। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये आप क्यों करना चाह रहे हैं? मैं इसका आंसर दूंगा आपको। देखें, मैंने जो अप्रोच किया ना, मैंने फाइवर पे अप्रोच, ठीक है। फाइवर के ऊपर जब आप मीटिंग करते हैं, पहले तो वो जूम मीटिंग अलाउ नहीं है, वो सारी हो रही है, राइट, ठीक है। मैंने जिनसे भी कहा कि मुझे सर्टिफिकेट शेयर करें, उन्होंने नहीं किया, पहला क्वेश्चन। दूसरा उन्होंने कहा टेस्टिमोनियल, मैंने कहा श्योर शेयर कर दें सर, वहीं से बिठा वो तो ट्रेनिंग मिल रही है। हाँ, अब यहाँ पे ना एक प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे आया
मैंने बात की तो मुझे आप लोग क्या कहते हैं, वो ऑथेंटिक आपका सर्टिफिकेट है कि भाई है, वो मुझे आप शेयर भी कर सकते हैं, प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा इदारा है कि जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। सही है, हम फिजिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है यहाँ पे ज्यादा बूस्ट होगा एज कम्पेयर टू वहाँ पे। बिलीव मी कि मैं तकरीबन 4-5 घंटे एक बंदे के साथ जो भी बंदी है लगाता हूँ, इवेंचुअली क्या निकलता है, सॉरी सर क्या आप करना चाहते हैं हमारे साथ कर लें, बाकी हम हमारी जो है ना ये हमारा एनडीए साइन, अब एनडीए क्या है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है ना, ये जो कॉन्फिडेंशियल है, ये है, तो ये सब चीजें आ जाती है। तो फिर वो वहाँ पे जो है ना फिर हम वो क्या कर सकते हैं। मैंने वीडियो देखी थी, उसमें उसने ये कहा था कि आप न्यूज़ को चांस दें कि अपने साथ काम करने का, वो आपको अपनी डेडिकेशन से जाहिर करेंगे। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि जब मैंने प्रैक्टिकल फील्ड में कदम रखा था, जब मैं जॉब लेने के लिए गया था, तो जाहिर बात है किसी ने किसी को चांस दिया होगा, बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही। अगर ये कहें कि प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका है, बिल्कुल। तो या तो वो जो इंटरव्यूअर है वो लूजर है, जी, उसके अंदर इतनी करेज नहीं है कि आपको चांस दे। मैं तो तैयार हूँ, आप परफॉर्मेंस बने। यहाँ पे ना एक और चीज होती है, जैसे यहाँ पे मुझे इसका पता है कि यहाँ पे होलसेल को ये लीड करता है और इसने एक एजेंसी बनाई हुई है, प्राइवेट लेवल की किसी ने बनाई हुई है यहाँ पे। यहाँ पे वाइट ब्लॉक में यहाँ पे प्राइवेट है। लेवल का है। तो होता क्या है कि कोई भी एक इन्वेस्टर आता है, अगर आप भी एक इन्वेस्टर हो और आप चाहें कि आपका 40-50 लाख रुपया लगे किसी भी एक चीज के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, मैं 100% गारंटी देता हूँ कभी भी न्यूबीज को चांस नहीं देंगे। पॉसिबल ही नहीं है आप कहें कि मैं 50 लाख रुपया एक उस बंदे के कहने पे लगा दूं जिसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन्वेस्टर का हमेशा माइंडसेट होता है, आप जो बात करेंगे उसका आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका काम ये बनता है, चाहे वाई ब्लॉक के स्टूडेंट हो चाहे यहाँ के स्टूडेंट हो, जिन लोगों ने एजेंसीज बनाई हुई हैं, जैसे आपने इनको प्रपोजल दिया कि मैं फ्री में काम करने के लिए रेडी हूँ, आप इनको दें, ब्रांड्स का डाटा दें, इनसे कॉलिंग करवाएं, इनसे अप्रूवल लें। आप क्यों नहीं करवाते? इन्होंने कभी दिया आपको, या आपने कभी इनको अप्रोच किया हो इस लाएं हमें? होलसेल में तो है ये चीज, जिस बंदे के पास ब्रांड्स की अप्रूवल है या जिसके पास डाटा है, तो वो उसके पास गोल्ड माइन है। उस होलसेल में पीछे क्या है उसके अलावा? स्वाय ब्रांड अप्रूवल के कुछ भी नहीं है होलसेल में, ठीक है। जिसके पास ब्रांड अप्रूवल आ गई है, चैंपियन है इस चीज का। तो बजाय कि आप कहें कि इन्वेस्टर जो है जिसने 50 लाख रुपया या करोड़ रुपया लगाना है इन फ्यूचर में, स्टार्ट से वो चाहे थोड़े से लगाए, वो क्यों एक न्यूबीज को वो कभी भी नहीं देगा। वो चाहे आपको कह दे कि ठीक है मैं आपको चांस दूंगा, बाद में कहेगा नहीं भाई मुझे एक्सपीरियंस बंदे के साथ। ये माइंडसेट है लोगों का, लोग नहीं रिस्क लेते। आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए क्या, क्लाइंट को सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो उसको ये नहीं चाहिए होता कि आपने किसी क्लाइंट के साथ काम किया है या आपने किसी एजेंसी वाले के साथ फ्री में काम किया है। आपको चाहिए अपने सीनियर से कि जैसे यहाँ पे मैं इसकी ड्यूटी लगाता हूँ, अगर ये नहीं करेगा आप कंप्लेन करें, फ्रांस से कहें वो मुझे बताए कि आपको ब्रांड्स का डाटा देता है निकाल के, ठीक है, आप इनको स्मार्ट स्काउट से या कीपा से निकाल दें शीट, इनसे कॉलिंग करवाएं। ये आपकी टीम के, यानी एक बंदा होता है, हर बंदे की विल पावर होती है, उसने सोना है, खाना है, पीना, जागना है, सब कुछ करना है। ये हर इंसान के साथ है। कोई दुनिया में ऐसा बंदा बता दे कि यार मुझे 3 दिन तो नींद नहीं आती, 4 दिन में वॉशरूम नहीं जाता, 5 दिन में खाना नहीं खाता, ऐसा दुनिया में कोई बंदा नहीं है। ये सारी चीजें हम लोगों के साथ हैं। कोई थोड़ी देर ज्यादा सो जाता है, कोई कम नींद पूरी करता है। तो आप लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के इनको डाटा दें, इनसे कॉलिंग करवाएं, ये आपकी टीम बनेंगे। जब ये टीम बनेगी, आपके पास क्लाइंट आएगा, वर्कलोड होगा, आप अपनी उस एजेंसी को मजीद प्रमोट कर लें। अगर ये अकेला बंदा कर रहा है और आप 10 बंदे इसके साथ मिलकर उस एजेंसी को प्रमोट करेंगे, तो डेफिनेटली क्लाइंट आएंगे। फाइवर से क्लाइंट आएंगे, आपने ब्रांड अप्रूवल लेनी है, आपको पता होगा अच्छा शीट में पड़ी हुई है ब्रांड अप्रूवल, ये ब्रांड है, इतने में देते हैं, इस बजट, ये क्लाइंट का बजट है, मैं उसको अप्रूवल लेके दे देता हूँ। पैसे कौन कमा रहा है? एट द एंड आप कमा रहे होंगे। इसलिए लाजमी नहीं होता, हमारे यहाँ पे ना एक माइंडसेट बना हुआ है कि हमें एक एक चीज करके बताई जाए। जब तक आप खुद नहीं ना करते, आपको कुछ भी करना नहीं आएगा। ये आपको शीट प्रोवाइड करेगा, स्काइप का नंबर ले देता है, या आप 2-3 बंदे मिल के आपस में 4 बंदे बुला के, कितने $15 है शायद पर मंथ उसकी, वाई का $15, स्काइप 40 है। हाँ, तो स्काइप का एक नंबर ले लें, या आप ले दें इनको, या ये 2-3 स्टूडेंट टेक्स्ट नाउ की नंबर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, नंबर भी पहले से फ्री होता है। ये आपको बताएगा, ये सारी चीजें आपको बताएगा। आपने शीट लेनी है, उसके ऊपर कॉलिंग करें, ईमेल करें। जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है, यहाँ पे बहुत सी फीमेल मेल बैठे होंगे जो इंग्लिश में ज्यादा अच्छी बात करते हैं। वैसे हमारे पास 5-7 मिनट की इंग्लिश होती है, इसके बाद हमारी बस हो जाती है गोरों के साथ, ठीक है। तो आप ब्रांड्स के साथ बात करें, उनसे लें, वो जो ये आपको क्राइटेरिया बताया कि ये शीट के अंदर चीजें मैनेज करनी है। एक तो आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिल रहा होगा, और उसके बाद जब अभी ये फर्स्ट इन्वेस्टर आए हैं, वाई ब्लॉक में ज्यादा आते हैं क्योंकि वहां पे स्टूडेंट ज्यादा बैठे होते हैं, तो हम इंशाल्लाह दोबारा ट्राई करेंगे कि यहाँ पे भी उन इन्वेस्टर का विजिट करवाया जाए। तो फिर जब इन्वेस्टर आएगा, आप उसे ये नहीं कहेंगे कि मैं न्यूबीज हूँ, फिर आप उनको अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बताएंगे कि सर मैं आपके लिए काम कर सकती हूँ, मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन देती हूँ, ठीक है। ये चीज है।
कुछ करेंगे तो आपके पास खुद ही एक्सपीरियंस आ जाता है। इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि आपने एक्सपीरियंस इनसे हासिल किया है या इन जैसे किसी और इन्वेस्टर से हासिल किया है। इनके लिए ये मैटर करता है कि आपको चीजें आती हैं कि नहीं आती। ठीक है, तो बात उनकी वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि लोगों के पास किसी बंदे के पास स्किल्स होती हैं, उसको प्रेजेंट करनी नहीं आती। ठीक है, मैं खुद लिस्टिंग प्रमोशन करता हूँ, मैं स्टिल आज तक यही कर रहा हूँ। मुझे लोग कहते हैं आप प्राइवेट लेवल क्यों नहीं कर रहे, होलसेल क्यों नहीं कर रहे। मैं जितना रेवेन्यू उसमें से जनरेट करता हूँ, मेरा वाला प्राइवेट लेवल वाला बंदा भी नहीं करता होगा, होलसेल वाला बंदा भी नहीं करता होगा। अब क्या है कि मुझे चीजें मैनेज करनी आती है, मुझे बीए का काम नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे होलसेल नहीं आता, मुझे प्राइवेट लेवल, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे अपना काम आता है और मुझे चीजें मैनेज करनी आती है। अब मैंने अपना होलसेल स्टार्ट किया हुआ तो मैंने टीम बिठाई हुई है, मैं क्यों सीखूं चीजें जब मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। मैंने वहीं से पैसे कमाए हैं, उधर लगा दिए। इनकेस मुझे लॉस भी होता है तो मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एक नीड सेट कर लेंगे, हमने यहाँ से कमाना है और आगे जाके यहाँ पे लगाना है, और इन्हीं चीजों में से एक्सपीरियंस आता है। अगर आप लोग बैठे ही, अब हर बंदे का अपना अपना माइंडसेट होता है। आप लोगों को जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको ये होता है आने वाले 5 साल तक शायद हमारे पास पैसे नहीं आने, तो हमने सर्विस ही प्रोवाइड करनी है, फिर उसी में से पैसा जनरेट करके कहीं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लें, आपस में टीम बना लें। हमारे हम बीइंग अ नेशन फेल क्यों है कि हम लोग ट्रस्ट नहीं करते किसी पे, अपने साथ वाले बैठे हुए बंदे पे ट्रस्ट नहीं करते। यहाँ पे आप लोगों के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब चीजें इतनी स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, जब मैंने एनेबलर्स का ग्रुप ज्वाइन किया था उसमें 22,000 लोग थे। आप इमेजिन कर सकते हैं आज 1.5 साल बाद उसमें 11 लाख लोग हैं, 11-12 लाख लोग हैं, उसके अंदर इतना बड़ा चेंज आया। हम लोग एक मैसेज करते होते थे, पता नहीं कब रिप्लाई आना है, कोई पता नहीं है। आज आपको EBS मिला हुआ है, उसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं, यहाँ पे डिफरेंट ट्रेनर्स आते हैं, कोवर्किंग स्पेस बन गई है, पीछे क्या रह गया। अब यही हो सकता है कि अब आप घर सोए रहें, अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दें और हम पैसे ट्रांसफर करते हैं, आपके लिए काम करें। ठीक है, आखिरी हाल ये है, अपने एंड पे जब भी होता क्या है कि हमें जरूरत थी, मैं अपना बताऊं, मेरी जॉब छूट गई थी, अब मुझे पता है कि मैंने घर में लोगों को खिलाना है, कहां से करूंगा, एक चांस मिला, काम कर लिया। तो ये फील्ड ऐसी है, या वो बंदा जो बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है, चीजों को सीखता है, वो इसमें कामयाब है, या वो बंदा जो बहुत जरूरतमंद है, वो कहता है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे करना है, और वो कर भी जाता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज हैं, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, लोग करते हैं। जो बंदा बीच में होता है ना, अच्छा ठीक है यार, अबू ने पैसे दे दिए हैं, पहले ग्राफिक डिजाइनिंग का किया था, अब PL का कोर्स कर लिया, अब होलसेल का कर लिया, वो करते 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 वो भाईजान बाद में सिर्फ गेमें खेलते हैं और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, तो मोहम्मद आप इनसे जो भी आपने क्वेश्चन मजीद अगर करने हैं आप करके इनको दे दें। सर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप में से कोई अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहता है प्राइवेट लेवल के हवाले से भी है, तो जो भी इनके क्वेश्चन हो तो आप 1 बाय 1 दे सकते हैं। ठीक है, आप अपनी ईमेल शेयर कर दीजिएगा। तो ईमेल व्हाट्सएप का हमारे यहाँ पे मोस्टली कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हम कहते हैं हर चीज व्हाट्सएप करनी चाहिए। तो प्रोफेशनलिज्म जो होती है वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन, आप गोरे भी अगर आप किसी के पास जाएं वो ईमेल के ऊपर ही मांगते हैं। हम ईमेल तब खोलते हैं जब फेसबुक का पासवर्ड भूल जाता है या इंस्टाग्राम का पासवर्ड भूल जाए, तब हम जाके ईमेल खोलते हैं। अदरवाइज वो बेचारी के ऊपर मट्टी पड़ी रहती है, उसको कोई ओपन नहीं करता। ईमेल्स को यूज करना सीखें। ईमेल लिखना भी एक फन है, हमें आदत होती है व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने की। मैंने बड़ी चीजें अपनी खुद की बेहतर की हैं, नहीं कभी ईमेल यूज की थी। जब से एनेबलर्स के अंदर आया हूँ, आप जो भी रिप्लाई देना होता है, इवन के साथ पास खड़े होते हैं, वो कहते हैं जी ईमेल कर दें। ठीक है, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता, ईमेल लिखना भी एक फन है। आपको ईमेल लिखनी आनी चाहिए कि हमने किसी से बात करनी ईमेल के जरिए किस तरह से करनी है। व्हाट्सएप की चैटिंग और होती है, ईमेल की चैटिंग और होती है। तो अपनी प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाएं वर्ड की फाइल में, अपना नाम लिखें, अपना व्हाट्सएप नंबर लिख लें या अपना ईमेल जो भी आपने देना है वो दे के आप इनकी ईमेल के ऊपर इनको प्रपोजल सेंड कर देंगे। जो भी ये रिक्वायरमेंट बताएंगे कि मेरा बजट इतना है, मुझे खैर ज्यादा नहीं पता कि बजट के हिसाब से आप लोग बनाते हैं या मार्केट जो भी है, वो आप बना के अपनी ईमेल ये फरहान भाई शेयर कर देंगे, आप प्लीज इनको अपनी ईमेल नोट करवा दीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मजीद इन्वेस्टर इस तरह के जो हो, ये भी एक टेस्टिंग केस है। अगर आप इनके साथ अच्छा चलेंगे तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये प्रॉमिस करके जाएंगे कि अगर आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ये अपने फ्रेंड्स या जो भी है ये उनको रेफर करेंगे कि भाई वहीं से जाके लेना है बंदा, अदरवाइज काम और किसी बंदे के साथ नहीं करना। ठीक है, तो ये आप लोगों के समझ लें कि एनेबलर्स की रिस्पेक्ट जो है वो आप लोगों के हाथों में है। आपने अच्छा काम करना है, डेफिनेटली आपको पैसे आते हैं, पैसे आप बुरा काम करके ही बना लेते हैं, अच्छा काम करके ही बना लेते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट मैटर करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं नेक्स्ट जैसे वाइब ब्लॉग पे भी आपको इंशाल्लाह देखते हैं कि वहाँ पे लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, लेकिन हम भी तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो जी, जी। उधर मजीद आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो उधर चांस उधर भी अवेलेबल करें। जी जरूर जरूर। ठीक है, आप प्लीज अपनी ईमेल फरहान भाई की ईमेल लेके तो जो प्रपोजल रेडी कर ले, ये नहीं करना कि सबको ईमेल देते हैं। मैंने अपना पेज के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई किसी का कोई किसी भी हवाले से कोई क्वेश्चन, ये सारे आप- पे- सर, पे- question पे- ये- पता नहीं। इस वक्त आप इंटरेस्टेड हैं पीएम करने में किसी वहाँ से USA UK में? सर इस तरह है कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ।
मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं होलसेल से स्टार्ट करूँ, सही, स्लोली ग्रेजुअली, तो उसके बाद जो है ना मैं पैसा इन्वेस्ट करता जाऊँ ताकि मुझे भी कुछ एक्सपीरियंस आए कि चीज़ें कैसी हैं और आपको भी यानी कि पता चलेगा कि किस तरह हम चलते हैं। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया तो बिलीव मी कि पैसे का इशू नहीं है, सही है। अगर जो लोग फिजिकल कमोडिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो वर्चुअली भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं। तो पीएल का मुझे जो भी बताया गया है, जो भी वीए ने बताया